वेलकम बैक नाज़रीन। कराची की सैलाबी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ताज़ा सूरत हाल आपसे जानते हैं कि किस किस इलाके में अभी भी पानी मौजूद है, कहाँ पे बहाली का काम अभी जारी है? जहीर साहब, इस वक्त देखें कराची की जो मेन शाराएं हैं, वो तकरीबन तमाम की तमाम जो हैं हमने आज सुबह से ही उनको क्लियर कर लिया था। और वहाँ आज सारा दिन ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त बिल्कुल जारी रही है। कुछ नशेबी इलाके हैं जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, और वो भी हम बिल्कुल सॉर्ट आउट कर लेंगे। और वो प्लान भी इसी तरह होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए और सड़कें डूब जाएं और रास्ते बंद हो जाएं, तो पहले रास्ते जो हैं वो हमवार की जाते हैं, ताकि वहाँ से आमद-ओ-रफ्त हो सके। अगर मशीनरी इक्विपमेंट कोई आपने मूव करना है वो हम कर सकें। तो वो हमने कर लिया है। और अब जो है इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, इंशाल्लाह ताला वो हम काफी कर लेंगे। अब बहुत सारे इलाके हैं, कराची बहुत बड़ा शहर है, तो मैं एग्जैक्टली आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि किस गली मोहल्ले में पानी है कि नहीं है, लेकिन ये कि काफी तेजी से जो रिलीफ करते हुए जा रही है उसको हम ठीक कर। सईद गनी साहब, ये कोई नया प्रोसेस नहीं है। मानसून हमारे सामने आता है, बारिशें होती हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाके ज़ेरे आब आते हैं। आप लोग नो डाउट काम करते हैं, कराची में काम होता है, लेकिन क्या वजूहत हैं कि हम कोप अप नहीं कर पाते कि वो फैसिलिटीज़ हम आवाम को दें, या फिर नकासी है आपका वो सिस्टम दें ड्रेनेज का जो कि स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता हो? 18 साल से आप लोगों की हुकूमत है, क्या समझते हैं कहाँ पे लैग कर रहे हैं हम? लेकिन सर, मैं सिर्फ ये गुजारिश आपसे करूंगा, देखिए इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज ने तबाही फेरी हुई है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क में आ रही हैं, सिर्फ कराची उसका निशाना नहीं बना। हमारे सामने इस वक्त रावलपिंडी की बारिशें भी आपके सामने हैं, लाहौर की बारिशें भी आपके सामने हैं, पंजाब के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स की बारिशें भी आपके सामने हैं। वहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं, घरों के लोगों के घर डूबे हैं, आबादियां तबाह हो गई हैं, लोग बेघर हुए हैं, बहुत नुकसान हुए। फिर जो केपीके में हुआ, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, जो बेचारे हलाक हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए। 400 से ज्यादा लोगों की जो है वो जानें चली गई हैं वहां पर। गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, कश्मीर में हुआ है। ये कराची कोई आइसोलेटेड जगह नहीं है जहां पर बारिशें हुई हैं और लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ा है। अल्लाह ताला का निज़ाम है, आजमाइशें हैं, ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जो कोशिशें आप कह रहे हैं कि हम करें जिससे लोगों की तकलीफ कम हो सके, तो वो हमने की भी हैं। और मैं बहुत ही अदब के साथ अर्ज करूंगा कि अगर आपको इदारों की और हुकूमत की कारकर्दगी देखनी है ना, तो उसका पैमाना ये होना चाहिए कि जब बारिशें हो जाती हैं, जितनी भी शदीद हों, बड़ी हों, उसके बाद हम नॉर्मल लाइफ की तरफ कितने घंटों में आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जितना मिनिमम पॉसिबल टाइम हो सकता था, उस अरसे में हमने कराची की बड़ी शाराओं को नॉर्मलाइज किया है, और ये चंद घंटों के अंदर अंदर हमने किया। और ये बात हम पहले से कह भी रहे थे कि अगर चंद घंटों का टाइम हमें मिल गया तो हम सड़कें नॉर्मल कर देंगे। और वो शारा फैसल जिसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया में शायद हेडलाइंस बना ली, वो शारा फैसल कल रात को बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, और वहां से ट्रैफिक की आमद शुरू हो गई थी। आप क्या समझते हैं, क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? कहाँ पे हम जो है कुछ ना कुछ लूप होल, जारी बात है इंसान है, गलतियां सबसे ही होती हैं, रह गए हैं जिनको बेहतर किया जा सकता। देखें, माजी में भी कराची में बारिशें हुई हैं, और ज्यादा भी हुई हैं। हमने ज़ाहिर है कुछ इलाके आइडेंटिफाई किए, और उन इलाकों में हमने कुछ ना कुछ चीज़ें की हैं, इम्प्रूवमेंट्स की हैं हमने। और शायद वहाँ निस्बतन जो पहले जितने बड़े क्राइसिस में आते थे, इतने बड़े क्राइसिस इस दफ़ा वहाँ नहीं आए। वहाँ पानी जरूर ठहरा होगा, लेकिन इतने बड़े मसाइल पैदा नहीं हुए। लेकिन अगर उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अब भी कहीं ना कोई चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर हम फिर उस पर बैठ के गौर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देख, कुछ इलाके, कुछ आबादियां, उनकी उनकी जो 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 जगह होती है वो ऐसी होती है कि उसको आप बिल्कुल 100% जो है ना वो ऐसा कर नहीं सकते कि पानी वहां से चला जाए। मुझे नहीं पता आप कराची नर्सरी के मकाम को आप कितना जानते हैं। वहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इलाका है वो। वहाँ अभी से नहीं, 50-60 साल पहले भी लोगों से आप पूछेंगे तो नर्सरी के इलाका जो है डूब जाता था। शारा फैसल कई कई दिनों तक बंद रहती थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि शारा फैसल चंद घंटे बंद रही, और हमने उसको फिर रवा दवा कर दिया था। तो ये तवक्को हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए
کہ باقی پاکستان میں تو بھلے بارشیں ہوتی رہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی رہے، آبادیاں ڈوبتی رہیں، لیکن کراچی کو ایسا ہونا چاہیے آئسولیشن میں نہیں کہ دیکھنا چاہیے. کراچی بالکل آئی ڈو ایگری ود کراچی یو. میں پانی کا قطرہ جو ہے وہ گرے جی اور اس کو خشک ہو جانا چاہیے. سعید صاحب یہ ہو نہیں سکتا، بہت ممکن آخری نہیں. سوال پوچھو. K4 منصوبہ جو ہے یہ ہم سنتے آئے ہیں کافی عرصہ ہو گیا، اب تو کہاں تک پہنچا یہ K4 منصوبہ؟ دیکھیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2026 میں یہ مکمل ہو جائے گا. اب اس میں بہت سارے اسباب تھے، کیونکہ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ بیٹھیں گے تو گھنٹوں میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. اس پہ بہت سارے مسائل پیدا کیے گئے. بہت سارے مسائل جب یہ اسکیم کنسیو ہوئی تھی اس وقت اس کے اندر تھے. کاسٹ اس کی بہت زیادہ بڑھ گئی. 25 ارب سے شروع ہوا تھا، اس وقت 200 ارب سے اوپر یہ چلا گیا ہے. تھینک یو ویری مچ. سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ بہت موجود ہیں، شکریہ اپنی جی. رائے کہہ رہے تھے. ناظرین پروگرام میں ہم نے چھوٹا سا بریک لینا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.